अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, देखते हैं आपको सुनते कानों को समीरा का सलाम। खुशियों के रंग समीरा के संग। जैसे कि आपको पता है, खूबसूरत प्रोग्राम हम आपके लिए आते हैं तकरार, और आप देखते हैं अपने चैनल आवाज़ एंटरटेनमेंट भी देखते हैं। हमेशा की तरह कहते हैं कि मिलाइए अपनी आवाज़ हमारी आवाज़ के साथ, हम पहुंचाएंगे आपकी आवाज़ बहुत सारे लोगों तक। यही मकसद है इस प्रोग्राम का और यही मकसद है इस चैनल का, और अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग की आवाज़ें दूर दूर तक जा भी रही हैं। इस शो में आने से पहले हमेशा की तरह कहते हैं कि लफ्ज़ों का चुनाव बहुत अच्छे से अदा कीजिए, ऐसे लोग बोलिए जिससे किसी की दिल आजारी ना हो। किसी इसका ख्याल रखिए कि अपने टॉपिक पे रहिए, अपनी बात पे रहिए। आज जो हम शो कर रहे हैं, जिसमें आपने देखा तकरार में मजहर भाई मेरे साथ शामिल है, इसलिए कि जैसे कि आपको पता है कि जो मौजूदा हालात चल रहे हैं, जंग शुरू हुई और जंग शुरू होने के बाद अभी तो सोचे पाकिस्तान ने ये बड़ा अपना किरदार अंजाम दिया कि जंग को अभी स्टॉप करा दिया 2 वीक के लिए भी। तो अगर आप ये जो शो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, तो इसलिए कि मजहर भाई ने कहा कि जो मौजूदा हालात हुए, जो दुबई की हालात खराब हुए हैं, जो दुबई मिडल ईस्ट समझे एक तरह से बैठ ही गया है, उसका सारा बिजनेस बैठ चुका है। वहां के बड़े बड़े बिजनेसमैन इस वक्त रो रहा है, बुरी हालत हो गई है। तो 2017 में मजहर भाई ने एक कॉलम लिखा था, तो उसमें उन्होंने लिखा था कि दो इस तरह का कोई चीज होगी और दुबई मिडल ईस्ट बैठेगा जब, तो लोगों ने इनकी इस बात का यकीन नहीं किया और उन्होंने कहा गवादर जो है पाकिस्तान का वो दुबई बन जाएगा। और आज देखिए कि वही कुछ होने जा रहा है, वही चीज बनने जा रही है। और आप लोग भी सुन रहे होंगे कि क्या दुबई जो है ना मिडल ईस्ट जो बैठ चुका है, तो पाकिस्तान को एक गुड अपॉर्चुनिटी मिलने जा रही है। पाकिस्तान एक समझने कहना चाहिए कि कामयाबी की दहलीज पे चढ़ चुका है, एक सीढ़ी चढ़ चुका है। बहुत जल्द पाकिस्तान जो है ना मिडल ईस्ट की शक्ल इख्तियार कर लेगा। जिस तरह मिडल ईस्ट बैठा है, तो पाकिस्तान ऊपर उभर के आ रहा है। तो इसी वजह से हमने कहा कि मजहर भाई को इनवाइट करते हैं और इस सिलसिले में एक शो करते हैं ताकि लोगों को पता चले। इस वजह से हम आप लोग की कॉल नहीं लेंगे। अगर आप लोग की कॉल लेंगे तो आप लोग अपनी ही तकरार शुरू कर देते हैं, एक दूसरे के साथ आप लोग बहस और तकरार शुरू हो जाती है। तो हम चाह रहे हैं कि जो मौकूफ है हमारा, जो हम चाहते हैं कि इन्फॉर्मेशन देना, तो वो इन्फॉर्मेशन में जरूरी है कि मजहर भाई अपनी इन्फॉर्मेशन दें, आप लोगों को बताएं कि उन्होंने क्या सोचा 2017 में, उनको कैसे पता चला 2017 में, उनके जहन में कैसे ये बात आई और आज वो हकीकत का रंग ले लिया है उस बात ने। तो इसलिए चाह रहे थे कि हम कोई कॉल ना लें बल्कि उनके साथ डिस्कस करें। तो इस वजह से सॉरी, मैं आप लोग की कॉल नहीं लूंगी। आप लोग इस प्रोग्राम को जरूर देखिएगा और अपना मौकूफ जरूर बयान कीजिएगा, बल्कि यूट्यूब चैनल पे जाके अपने कॉमेंट्स जरूर लिखिएगा कि आप लोग को ये शो कैसा लगा और इसमें कितनी हकीकत और कितनी सच्चाई है। ये मुझे आपके कॉमेंट्स चाहिए और लाइक चाहिए। तो ये काम जरूर कीजिएगा प्लीज। आप जरूरी नहीं आप कभी कभी कॉल पे ना आए और आके जो सिर्फ शो को देखें। जैसे कि आपको पता है ये शो इतना पॉपुलर है, आप लोग की वजह से पॉपुलर रहा है। हमेशा मैं यही कहती हूँ कि जितनी मकबूलियत इस शो ने हासिल की है वो सिर्फ आप लोग की वजह से। इसलिए कि मैं तो आप लोग के लिए शो लेकर आती हूँ, मगर आप लोग इसमें चांद चांद लगा देते। तो अभी मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग शो में कॉल नहीं कर रहा है, कॉल मैं ले नहीं रही हूँ, मैंने स्टॉप किया हुआ है, कॉल मैं ऑन नहीं कर रही हूँ अपनी। तो यकीनन आप लोग जरूर यूट्यूब पे जाइए और लाइक कीजिए और सोशल मीडिया पे, डिजिटल मीडिया पे जाके अपने कमेंट्स जरूर लिखिए प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट है। अगर आप चाहते हैं कि ये शो बहुत सारे लोगों तक जाए, ये मैसेज बहुत सारे लोगों तक जाए और इन्फॉर्मेशन जो है ना लोगों को मिले इससे, तो जिसकी वजह से हम आपसे ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं। चलें जी, वेलकम करते हैं मजहर भाई को। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम मजहर भाई, क्या हाल है आपके, कैसे हैं? शुक्रिया, थैंक यू। समीना, मैं समझता हूँ कि बहुत ही इम्पोर्टेंट, इंतहाई इम्पोर्टेंट टॉपिक आज आपने उठाया। मैं जी आपको बताऊँ, ये आपको सिर्फ इस लेवल का टॉपिक नहीं है कि इसको हम एक जी सर्टेन फोरम में डिस्कस करें। ये जी, ग्लोबल लेवल का इवेंट है राइट। एक्चुअली। बिकॉज जिन लोगों को अंदाजा है कि दुनिया में के हालात इस वक्त कैसे हैं, हम्म, और दुनिया को अंदाजा है कि इस वक्त दुनिया में जो है वो जिस तेजी से डेमोग्राफिक्स चेंज हो रहे चेंज हैं, हो रही है। किस तरह से आपको देखेंगे कि इवन जो सुपर पावर्स का जो जी। कॉन्सेप्ट है चेंज हो जाएगा, हम्म डेमोग्राफिक्स चेंज हो जाएंगे, हम्म, बिजनेस स्ट्रैटेजीज चेंज हो चेंज हो रही जाएंगी, है जी। हार्बर करना चेंज हो जाएगा। तो गवादर, आप यकीन माने, जी गवादर एक ऐसा नाम है। जी ये आज मैं इसलिए दोबारा इस पे बात कर रहा हूं कि आपने देखा कि जैसे ही हालात थोड़े से खराब हुए, तो दुबई की जो जो पोर्ट है जबल अली, मैं उनकी हम्म तारीफ करता हूं, मैं हम्म, इसलिए कि उन्होंने एक एक ऐसी पोर्ट जो फॉल्टी पोर्ट थी एक जमाने में, जी जिसमें फॉल्ट था, उस विजन को भी उन्होंने सच कर दिखाया। राइट। लेकिन अल्लाह का जो इनाम गवादर की शक्ल में पाकिस्तान को हासिल है, हम्म, आप यकीन माने उससे हमने कोई फायदा नहीं लिया, क्योंकि हम एज ए बहसीत कौम, मिन हैसुल कौम, हमारे अंदर ये शऊर ही नहीं पैदा हो सका कि कि हम हम फायदा इसका उठा फायदा सकते कैसे उठाएं। हैं।